जय श्री राधे। वेलकम टू रंग रूप कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। आज इस हथेली के द्वारा हम कुछ खास सिंबल्स के बारे में जानेंगे कि वो किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर आपकी हथेली में भी ये चीजें हैं तो उससे आप काफी हद तक इन चीजों को समझ सकते हैं। सबकी अपनी किस्मत होती है, सबकी अपनी हथेली होती है, इसलिए एग्जैक्ट सिंबल भी मिल जाए फिर भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वही प्रभाव पड़ेगा जो बताया जा रहा है, क्योंकि बाकी जो माउंट एरियाज हैं, सिंबल्स हैं, लाइन्स हैं, सबका इफेक्ट एक दूसरे को पर स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है। तो इसके द्वारा आप मोटा मोटा जान सकते हैं कि उसके लक्षण क्या होंगे, वो किस तरीके से आपके जीवन में दिखाई देगा, लेकिन वो उसका प्रभाव कितना ज्यादा होगा इसके लिए आपकी अपनी हस्तरेखा का अध्ययन आवश्यक होता चला जाता है। यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं उस सबसे पहले एक कोण के विषय में करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पाएंगे कि जो सन का अमाउंट है इसका आधा भार पूरी तरीके से बुध के इस क्षेत्र पर पड़ता चला जा रहा है और सूर्य के इस क्षेत्र में एक काइट सिंबल की यहाँ पर जो है फॉर्मेशन हो रही है और एक पतंग का चिन्ह स्पष्ट तौर पे बनता चला गया है। वहीं अगर आप शनि के इस क्षेत्र से देखेंगे तो यहाँ से भी एक स्पष्ट कोण की स्थिति बन गई है। एक चीज गौर करना कि इसके मध्य से आप देखेंगे एक रेखा आई है, लेकिन ये रेखा जो है ना अस्थायी है, यानी कि टेम्पररी है और मृत है, यानी कि एक्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा 3 तक की संख्या में टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बाहर आ चुकी है, यानी कि इसका जो प्रभाव था वो पूरा हो चुका है, समय इसका पूरा हो चुका है और बस निशान के रूप में यहाँ पर, चिन्ह के रूप में यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये जो कोण है ये पूरी तरीके से यहाँ पर एक्टिव है। और अगर आप शनि के इस क्षेत्र को देखेंगे तो पाएंगे कि शनि का जो ये क्षेत्र है ये दबा हुआ है और यहाँ पर कुछ भी वैसा बेहतर चिन्ह नहीं है जो कि इस कोण के प्रभाव को निष्क्रिय कर सके या न्यूट्रलाइज कर सके। तो ऐसी स्थिति में ये किस तरीके से जातक के जीवन को प्रभावित करेगा ये देखना इंपॉर्टेंट है। साथ ही एक दूसरी स्थिति देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे एक फॉर्मेशन की स्थिति बनी है स्टार की। ठीक है, बिल्कुल मतलब एक कंडीशन बन गई है कि स्टार यहाँ पे काम कर रहा है। जब भी स्टार की फॉर्मेशन आपके किसी भी प्लेनेट के एरिया में होती है और किसी लाइन पे हो जाए तो ये सोचने का विषय हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उसके सुप्रभावों को कम करेगा और आपके लिए जिस प्लेनेट पे होगा, जिस लाइन पे होगा, उससे संबंधित जो आपका जीवन होगा उसमें रुकावटें लाने का काम करेगा, उसमें परेशानियां पैदा करने का काम करेगा। इसके अलावा आप गुरु के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट क्रॉस का चिन्ह है, लेकिन क्रॉस का ऊपरी जो सिरा है वो बहुत छोटा है निचले सिरे के मुकाबले। ये भी स्पष्ट तौर पे चीजों को इंगित करने का काम करता है। बाहर से आती रेखाएं भी स्पष्ट तौर पे इसे यहाँ पे काटने का काम, यानी कि खंडित करने का काम कर रही है। और एक आखिरी रेखा जो इस प्रथम विषय की शुरुआत करने से पहले आपकी नजर में लाना है वो ये है बाहर की तरफ से आते हुए एक स्पष्ट कोण की स्थिति। अभी किस तरीके से एक दूसरे को प्रभावित करेगा और आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा इसके विषय में हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो, बुध पर जो इसका दबाव पड़ा उससे क्या हो जाएगा कि बुध पूरी शक्ति अपनी नहीं छोड़ पाएगा, यानी पूरी पावर के साथ इसका जो फल है, शुभ फल है, वो आपको नहीं दे पाएगा। यहाँ तक कि शुभ और अशुभ दोनों स्थिति यहाँ पर कम होती चली जाएगी। लेकिन सूर्य की जो स्थिति है अगर आप देखेंगे तो ये अपने मध्य में इसने भी लोड नहीं ले रखा है, यानी बाहरी क्षेत्र में है। इसका क्या प्रभाव होगा? इसका स्पष्ट प्रभाव होता है कि बुध की तरफ से अगर पहले देखें तो जातक सही समय पर सही निर्णय ले पाने में अक्षम होते चले जाते हैं। जातक के जीवन में कंफ्यूजन बढ़ जाता है। जातक के जीवन में चीजों को करने के बाद भी जिस तरीके के नतीजे हमें मिलने चाहिए वैसे नतीजे मिलने यहाँ पर मुश्किल हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी बोली में और आपकी बातों में एक कब किस तरीके से चीजों को लेके आ जाएगा कहना मुश्किल हो जाता है। यानी आप बोलना कुछ चाहते हैं, आप सोच कुछ रहे हैं और सामने वाले को समझ कुछ और आ रहा है। ऐसी स्थिति को बढ़ाने का काम करेगा, यानी मन में कुछ रहेगा, जबान पे कुछ आ जाएगा और बाद में आप कुछ और सोच रहे हैं। यानी कि एक कंफ्यूजन ऐसा बना देगा जिसके कारण आप चीजों को, रिश्तों को, अपने कारोबार को, अपने काम को किसी को भी सही ढंग से आगे पेश नहीं कर पाएंगे। उन्हें रिप्रेजेंट जो कहते हैं नहीं कर पाएंगे, लोगों के समक्ष नहीं रख पाएंगे। और ऐसी स्थिति इससे संबंधित जो भी अन्य रेखाएं या जीवन के विषय हैं उन्हें भी प्रभावित करेगा। जैसे विवाह संबंधित रेखाओं को देखोगे तो यहाँ पर प्रथम रेखा आप देख रहे हैं कि 2 मुखी हो चुकी है। समानांतर गिरते हुए क्रम की एक स्थिति यहाँ पर स्पष्ट तौर पे बनती चली गई है। द्वितीय रेखा थोड़ी सी बड़ी है लेकिन सीधी है, इसमें कहीं से भी जो है 2 मुखी स्थिति नहीं है। तीसरी रेखा उससे छोटी होती चली गई है। ये क्या करेगा? ये रिश्तों को पहचानने में
में या रिश्तों को परिपक्व करने में आपके लिए मुश्किलें पैदा कर देगा। वैवाहिक संबंध पूर्व में या बाद में, यानी कि विवाह से पूर्व या विवाह से के बाद भी ये चीजों को आपके लिए संभालना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता चला जाता है। आप सही चयन कर पाने में आपको दिक्कत होती रहेगी। सर्वप्रथम जब आपका विवाह नहीं हुआ है उस समय चयन की जो गति है वो काफी धीमी हो जाएगी। आप कंफ्यूज रहेंगे कि पता नहीं क्या ज्यादा सही हमारे लिए रहेगा, वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं, और पीछे देखेंगे तो आपको पता चलेगा नहीं कुछ अच्छा मेरे जीवन में आया था, वो छूटता हुआ यहाँ पे चलता चला गया है। फिर बाद में आप लास्टली एक ऐसी पोजीशन आती है जहां पे आपको लगता है कि नहीं अब हमें जल्दी से चीजों को प्राप्त करना है, तो उस समय फिर आप किसी ऐसी चीज को प्राप्त कर लेते हैं जो चीज आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण फ्यूचर में बनती चली जाती है। तो वैसी स्थितियों को ये दिखाने का काम करता है। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ऊपर जाती रेखाएं यानी उल्टी रेखाओं की स्थिति यहाँ पर स्पष्ट तौर पे दिख रही है। जब भी उल्टी जाती रेखाएं बननी शुरू हो जाए, ये आपके जीवन में जिस भी पर्वत क्षेत्र से संबंधित हो वहां से संबंधित परेशानियों को बार बार खड़ी करने का ये आपके लिए काम करती है और वहां से मुश्किलें आपके समक्ष आती चली जाती है। तो जब भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी चीजें यहाँ पर काम करे तो उन लोगों को इससे संबंधित जो कुछ खास उपाय होते हैं उन्हें करने की आवश्यकता होती है। एक इन जनरल में अगर बताएं कि सामान्य किसी भी तरीके से अगर कोई कर सके तो क्या करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में जो है उन्हें देवी की पूजा करनी चाहिए। देवी की पूजा करने से इससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो आपके लिए कम से कम होती चली जाती है और इसके कुप्रभाव आपके जीवन की तरफ नहीं आते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहे तो शिव जी से संबंधित भी कार्य कर सकते हैं। उनसे संबंधित बहुत सारे अनुष्ठान वगैरह है, कर्मकांड है, उसे भी किया जा सकता है। सामान्य रूप से अगर कहें तो पंचाक्षर मंत्र जो है उसका भी अगर पूरे मनोयोग से अगर आप नित्य गाते हैं तो भी उसका अच्छा फल मिल जाएगा। और इसके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि कब करना चाहिए या कितने दिन करना चाहिए, इसे बस आप अपने अंदर धारण कर लो और इसे बस पूरे जो है ना मनोयोग से यानी कि पूरे मन से इसे आपने करते रहने की, आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। तो इसका आपको जो है सुफल स्पष्ट तौर पे दिखाई देगा। दूसरा क्या है, कैरियर के क्षेत्र में भी बड़ी परेशानियों को पैदा करेगा जब भी स्थिति आ जाएगी। आप अपने अगर आपकी हथेली में है तो इन चीजों को महसूस कर सकते हैं। अब आते हैं इस कोण पर। अब क्या है कि ये पर्वत क्षेत्र यहाँ पे काफी डाउन चला गया है, काफी दबा हुआ है और ऐसे में ये भार उसकी तरफ देगा। यानी कि इससे क्या होगा कि कैरियर में जो सफलता आप चाह रहे होंगे, जो प्रसिद्धि आप चाह रहे होंगे, जो अप्रिसिएशन आप चाह रहे होंगे, सब कुछ होने के बाद भी वो चीज आप तक पहुंचने में काफी विलंब लगाएगी। ये आपको इरिटेट करेगी, आपको मतलब अंदर ही अंदर जो है ना वो जिसे कह सकते हैं कि गुस्सैल बनाने का काम करेगी। ये चीजों को सही तरीके से आपके समक्ष जो अच्छी चीजें हैं उसे भी विकृत रूप में ला के रखने का काम करेगी और इस कारण जो है आपको वहां पर चिढ़ बहुत ज्यादा होगी। साथ ही कई बार अपमान के योगों को बढ़ा देती है। लोग आपको उतनी तवज्जो कई बार नहीं देंगे जिसके आप लायक हैं, जो आप डिजर्व करते हैं। तो ऐसी स्थिति आपको कहीं न कहीं नीचे की तरफ ले जाने का काम करती है और आपके अंदर जो टैलेंट है उसे भी धीरे धीरे कम करना शुरू कर देती है, उसे ग्रस लेती है यानी खा जाती है। तो इस मामले में हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अब नीचे के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि दो स्पष्ट रेखाएं हैं जिसके ऊपर ये सब यहाँ पर बना हुआ है। ये बनना आपके हित में है क्योंकि ये जब भी बनेगा ये परेशानियों को कम से कम आप तक पहुंचाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा होता है। अब बात आ गई काइट सिंबल के। काइट सिंबल जब भी आपके क्षेत्र में बनती है निश्चित तौर पे आपके जीवन को बहुत ही सुखद जो है आभास देने का काम करती है और शुभ लाभ देने का काम करती है। लेकिन दोनों तरफ से आप देखेंगे, एक तो शत्रुओं की स्थिति बन पड़ी है यहाँ पे, ठीक है, इस तरफ से। अब इसमें क्या है, बिल्कुल जो है ना एक बंदूक की नोक की वाली कहानी है। तो ये अपनी तरफ से जो है ये इनेमी सिंबल से यहाँ पे काम कर रही है, इसका जो इफेक्ट है वो यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन काइट सिंबल जो है उसे बचाने का काम करी, यानी चीजों को मतलब समतल बना के या सामान्य रखने की भरपूर कोशिश चल रही है। तो ये आपस में एक जंग की स्थिति यहाँ पे पैदा हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, न कुछ बेहतर होगा और ना ही कुछ जो है वो नीचे की तरफ ज्यादा जाएगा। लेकिन चूंकि दोनों तरफ से है तो निगेटिव ज्यादा आप मान सकते हैं, 40-60 का रेशियो आप यहाँ पे मान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति को पैदा करने का काम करेगा।
लेकिन इसके मध्य में आप देखेंगे तो यहाँ पर चौकोर स्थिति भी एक बन पड़ी है, यानी कि कई अवरोध हैं मध्य में जो यहाँ तक फोर्स को पूरी तरीके से पहुंचने नहीं दे रहे हैं, जिस कारण जातक अगर पूरी तन्मयता के साथ, पूरे नियमों के साथ, जो वैदिक नियम है उन सब का और जो उपाय है उन सब का पालन करते हुए अगर आगे बढ़ता है तो इसका जो प्रभाव है वो बमुश्किल 150-2 साल के अंदर जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और फिर जातक बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ पाने में यहाँ पर सक्षम होता चला जाता है। जातक को ज्ञानार्जन कभी भी नहीं रोकना चाहिए, किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं रोकना चाहिए। अब हम बात करेंगे शनि के क्षेत्र के। शनि के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि इस पर एक छोटा सा सिंबल जो एक है वो थोड़ा सा इनके फेवर में आपके लिए जाता है। वो क्या है, तो यहाँ पर नलिका रेखाओं की स्थिति, जो कि प्रधान ग्रह के रूप में यहाँ पर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये है नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये कई बार आपको बाल बाल बचाने की कोशिश करेगा, आपको सिग्नल दे देगा। जब भी कुछ गलत होने वाला होगा या ऐसा कुछ होगा तो पहले आपको आभास कराएगा कि हाँ चीजें ऐसी होने वाली है, आप यहाँ से कट लो या आप यहाँ पे जो है अड़ जाओ, यहाँ पे ऐसा कर लो। तो ऐसी चीजों को करने की कोशिश करेगा, लेकिन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को ये नहीं रोक पाएगा और आपके जीवन में नेक से ऊपर यानी गर्दन से ऊपर के क्षेत्रों से संबंधित समस्याएं यहाँ पर पैदा होगी। चूंकि यहाँ पर स्टार का फॉर्मेशन है तो इसका असर आपके कटी प्रदेश में भी स्पष्ट तौर पे दिखाई दे सकता है। तो स्वास्थ्य के मामले में काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। नेत्र से संबंधित विकार और बोन्स से रिलेटेड इश्यूज को भी ये काफी बनाने का यहाँ पे काम करता है। अब इस क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो ऊपर का क्षेत्र है एक कम उभार के साथ है। ये क्या है, एक बेहतर किस्मत को दिखाने का काम करती है। लेकिन जब ऊपर कम उभार रहेगा तो मौके आप तक पहुंचते पहुंचते ना, जैसे कि मान लो कि कहीं पे खीर बट रही हो, ठीक है, और आप लाइन में ना आपकी जो पंक्ति है, पंक्ति में आप लास्ट में खड़े हो तो वो लिमिटेड मात्रा में है, तो आप तक पहुंचते पहुंचते ना अब सबको मिली पूरी पूरी कटोरी तो शायद आपको छोटी सी प्लेट में ही नसीब हो जाए। तो ऐसी स्थिति को दिखाने का काम करता है। जब भी ऐसा हो जाए तो चीजें आप तक आती हैं लेकिन बहुत ही लिमिटेड मात्रा में, जिसे आप सही से न खा पाओगे न हाथ धो पाओगे, ऐसी कंडीशन को दिखाने का काम करती है। लेकिन ऊपरी जो रेखाएं हैं यह स्पष्ट करती है कि जातक अगर प्रे करता रहे, जातक अगर जो भी आध्यात्मिक चीजें हैं, रिलीजियस जो भी चीजें हैं, धार्मिक जो भी नियम है उन सब का पालन करता रहे तो इसका प्रभाव जो है कम से कम उनके ऊपर दिखाई देगा। और जातक जितना ज्यादा शांत रहेगा, जितना ज्यादा मन को जो है धार्मिक गतिविधियों में लगाएगा, उतना बेहतर यहाँ पर वो अपने जीवन को समझ पाएगा और सुख शांति को प्राप्त करने की स्थिति में आता चला जाएगा। इसके अलावा ऊपरी क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर मत्स्य चिन्ह की स्थिति बनी हुई है। जैसा कि अगर आप पहले से हमारा वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि केतु के क्षेत्र के अलावा मत्स्य का चिन्ह कहीं भी किसी काम का नहीं होता। ये रियल फैक्ट है, बिल्कुल सारी दुनिया आपको अपोजिट इसके बात करेगी, लेकिन इसका असली बस यही है कि उस क्षेत्र के अलावा, क्योंकि मतलब एक नियम ही है, ऐसा समझ लो समुद्र शास्त्र के हिसाब से, इसके अलावा कई काम नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे ये समस्याओं को बढ़ाने का काम नहीं करेगा, बस वैसे ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब भी केतु का क्षेत्र यहाँ पर सजग होगा उस समय बेहतर रूप से जातक के जीवन को आनंद से भरने का काम करेगा, सफलताओं से भरने का काम करेगा। नीचे के क्षेत्र में देखेंगे तो सीधी रेखा आई है जो कि 2 भागों में विभक्त हो गई है। ये आध्यात्मिक तौर पे जातक के ज्ञान को बढ़ाने का भी काम करती है, लेकिन कई बार क्या होगा जीवन में कि आप शंका की स्थिति में आ जाएंगे, आध्यात्मिक क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही है क्या, इससे कुछ लाभ होता भी है क्या, भगवान है भी क्या, दुनिया में कोई शक्ति है भी क्या। तो ऐसे जो है ना एक उलझन की स्थिति कई बार आपको जीवन में दिखाई देगी, परेशान करेगी, लेकिन अपने रास्ते पे अड़े रहना, उससे आगे पीछे अगर आदमी नहीं होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, धीरे धीरे वो चीजें आत्मसात आपके लिए होती चली जाएगी। वहीं पर हृदय रेखा की यहाँ पे बात करेंगे तो आप पाएंगे कि कई सारे कोण बनते हुए, यव रेखाएं बनते हुए आगे की तरफ बढ़ी है। जब भी हृदय रेखा में यव रेखाएं बनती है निश्चित तौर पे ये आपको रिश्तों को समझने में या रिश्तों में घुल मिल जाने में आपके लिए परेशानियों को पैदा करती है। ये निश्चित तौर पे एक अकाट्य सत्य की स्थिति आपके जीवन में आती है। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि रेखाएं जो है ना मस्तिष्क रेखा से बिल्कुल डीपली जुड़ी हुई है। ये क्या है, जज्बातों को बहुत ज्यादा बढ़ाता है।
और अगर सामने वाला व्यक्ति चीज़ों को समझने वाला हो तो उन्हें पता है कि एक नारियल जैसी कंडीशन है कि ऊपर से देखने में बिल्कुल कड़वा, बिल्कुल कड़ा, ऐसा कि सर फूट जाए, और नीचे जो है ना बिल्कुल मुलायम सा ये है। तो ऐसी स्थिति होती है। लोग दिखने में बिल्कुल अलग होते हैं, आपके सामने बात करने में बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन वास्तविकता जो उनका रियल फेस है वो बिल्कुल अपोजिट होता है। तो ऐसी स्थिति को यहाँ पे दिखाता है। इसके अलावा क्या है, मस्तिष्क रेखा जब भी आपके इस क्षेत्र से बाहर की तरफ हो, यानी कि जीवन रेखा के साथ मिलकर न चल रही हो, ऐसे लोग निश्चित तौर पे मतलब लकीर के फकीर नहीं होते हैं। जो आपने बोल दिया, जो परंपरा है हमने मान लिया, नहीं, वो चीजों को बहुत ही प्रैक्टिकली देखेंगे, उस हिसाब से वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और उस हिसाब से उनके बेहतर नतीजे वहां पर आपको दिखाई देंगे और अपनी चीजों को स्पष्ट करने का काम करते हैं तर्क के साथ। लेकिन जब रेखाएं नीचे की तरफ जुड़ने लगे तो दिखाती है कि कई बार न होते हुए भी, उन्हें न मानते हुए भी चीजों को मानना पड़ता है, क्योंकि वो रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हैं। तो यह स्पष्ट हो गया कि ऐसे लोग पूरी तरीके से अकुरू नहीं होते हैं और रिश्तों को साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर क्या है, कंप्रोमाइज की स्थिति कई बार आपको देखने को मिलती है। निचले क्षेत्र में देखेंगे तो ये धन के गुंबदों को दिखाने का काम करता है। जब पूरी तरीके से बंद हो तो एक बेहतर धन की स्थिति आपके जीवन की तरफ बढ़ती आती है, उसे भी स्पष्ट करने का काम करता चला जाता है। इसके अलावा सूर्य के इस क्षेत्र में कुछ अन्य चीजें हैं जिस पर भी आपने गौर करना चाहिए। बाहर से जो एक काइट सिंबल आई है, इसमें छोटी छोटी लकीरें बहुत ज्यादा हैं। देखो, जैसे कि कहीं पे कोई पेड़ पौधा देखोगे ना, उस पे जंगली बेलें अगर चढ़ जाती है ना, तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है, वो सही तरीके से विकास नहीं कर पाता। उसी तरीके से जब हथेली में बहुत ज्यादा छोटी लकीरें हो ना, तो हमें काफी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो हमें बार बार हर जगह हर समय हमारे लिए कुछ न कुछ स्पीड ब्रेकर लगा के रखेगी, कुछ न कुछ अड़चने लगा के रखने का काम करेगी। स्मूथली हमारा एक दिन भी निकल जाए ना तो बड़ी बात है। ऐसी स्थिति को दिखाता है। इस हथेली के द्वारा हमने आपको एक वैकल्पिक तौर पे यहाँ पे दिखाया कि अगर ऐसी स्थिति बन जाए, इससे बहुत ज्यादा स्थिति बन जाए तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। इस हथेली से इस विश्लेषण को आप एक हद तक जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने जो है स्वतंत्रता ली है कि अगर चीजें और भी ज्यादा फैलेगी तो उसका किस तरीके से प्रभाव आपके जीवन में स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका प्रभाव आपको आपकी हथेली और रेखाओं के अनुसार कम भी दिखाई दे सकता है और कई बार बहुत ज्यादा दिखाई दे सकता है, क्योंकि जो बाकी प्लैनेट्स हैं जिनके बारे में हमने बात नहीं की है, मार्स 1, 2 की बात कर ले, मून की बात कर ले, वीनस की बात कर ले, राहु की बात कर ले, केतु की बात कर ले, तो उन सबका भी प्रभाव है। अगर इन सब में से कोई भी एक बहुत ज्यादा बेहतर हो गया तो वैसी स्थिति में इन सब का प्रभाव गौण हो जाएगा, और अगर कोई एक बहुत ज्यादा खराब हो गया तो ऐसी स्थिति में ये और भी ज्यादा उन चीजों को, तकलीफों को बढ़ा देने का काम करेंगे। तो इसे आप एक रेखा और उससे जुड़ी जो बातें हैं उसी तरीके से इसे आपको समझना चाहिए। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।